बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह दिन रात मेहनत कर फसल उगाता था। रामू गरीब था पर संतोषी था। वह हमेशा कहता, मेहनत का फल मीठा होता है। उसी राज्य में वीर सिंह नाम का एक न्यायप्रिय राजा शासन करता था। राजा अक्सर भेष बदलकर अपने राज्य में भ्रमण करता था ताकि प्रजा की हालत जान सके। एक दिन राजा किसान के गांव आया और वहां की हालत देखने लगा। जब वह रामू के खेत के पास पहुंचा तो देखा कि रामू खेत में हल चला रहा है और गा रहा है। राजा ने किसान से पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? क्या तुम्हारे पास सब कुछ है? रामू मुस्कुराकर बोला, महाराज, मेरे पास संतोष है, मेहनत है और ईमानदारी है। इससे बड़ा धन क्या होगा? राजा उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने किसान की परीक्षा लेने की सोची। अगले दिन राजा ने अपने सिपाही भेजकर खेत में एक संदूक गाड़वा दी, जिसमें बहुत सारा सोना था। जब रामू हल चला रहा था तभी उसका हल संदूक से टकराया। उसने खुदाई की और संदूक निकाला। जब उसने उसे खोला तो सोने से भरा हुआ था। रामू हैरान रह गया, लेकिन उसने सोचा, ये धन मेरा नहीं है, ये किसी का खोया हुआ होगा। वह सीधा दरबार गया और राजा को सारी बात बताई। राजा ने किसान से पूछा, क्या तुम्हें सोना देखकर लालच नहीं आया? रामू बोला, महाराज, मेरी आत्मा मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं कैसे किसी और की चीज रख सकता हूँ? राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपना भेष बदला और किसान को बताया कि वह ही राजा है। उसने कहा, रामू, तुमने अपनी ईमानदारी और सच्चाई से मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मुझे बस अपना खेत और मेहनत चाहिए। राजा ने फिर भी जोर देकर कहा, तुम जैसे ईमानदार व्यक्ति को इनाम मिलना चाहिए। राजा ने किसान को गांव के पास और जमीन दी और उसे राज्य का ईमानदार नागरिक घोषित किया। रामू और भी उत्साह से खेती करने लगा और उसका जीवन एक मिसाल बन गया। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चे इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है और उसका फल अवश्य मिलता है। अगर आप इस कहानी को स्कूल